अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है आयशा नवाजिश और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अशार की तशरीह को कैसे अटैम्प्ट करना है और हर शेर की तशरीह की लेंथ कितनी होनी चाहिए। इसमें सबसे पहले हम अपना हेडर फिल करते हैं। जो सब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है उसमें इंशाई तर्ज लिखते हैं, हिस्सा अव्वल और सवाल नंबर 2 जो कि हमारा ये क्वेश्चन है अशार की तशरीह का। ये सारी हेडिंग्स मैंने 605 मार्कर से दी हैं और इनको 605 डबल कटेड मार्कर से अंडरलाइन की है। इसके बाद हम आते हैं अशार की तशरीह की तरफ। तो इसमें 2 हिस्से होते हैं, हिस्सा नज़म और हिस्सा गज़ल। हिस्सा नज़म में टोटल 3 अशार अटैम्प्ट करने हैं और हिस्सा गज़ल में टोटल 2 अशार अटैम्प्ट करने हैं। इस तरह आपने सवाल नंबर 2 में टोटल 5 अशार अटैम्प्ट करने हैं जो कि 10 मार्क्स के हैं। हिस्सा नज़म में जब आपने अपना पहला पार्ट मेंशन कर लिया, जो भी आप शेर लिखने लगे हैं या जिसकी तशरीह कर रहे हैं उसको सेंटर में लिखने के बाद जो शेर है उसको भी आप सेंटर में कंप्लीट लिखेंगे। डॉटेड फॉर्म में नहीं लिखना, कंप्लीट शेर लिखना है। जब आप अपना कंप्लीट शेर लिख लेंगे उसके बाद हमारी पहली हेडिंग है हवाला शेर की। हवाला शेर में हम 2 चीज़ें मेंशन करेंगे, शायर का नाम और नज़म का नाम। सेम यही पैटर्न गज़ल की तशरीह का भी है, उसमें भी हम हवाला शेर मेंशन करते हैं, शायर का नाम मेंशन करते हैं, लेकिन नज़म की जगह हम क्या मेंशन करेंगे, सिन्फ़े अदब। और सिन्फ़े अदब में हम आगे लिखेंगे गज़ल, उसमें हम गज़ल का कोई उन्वान नहीं होता तो उसको मेंशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो मेरी हेडिंग है वो है मफ़हूम की। हर शेर लिखने के बाद आपने 2 to 3 लाइंस का उसका मफ़हूम कंपलसरी लिखने हैं। मफ़हूम के मार्क्स होते हैं और ये इससे आपकी तशरीह की जो आपने पूरी शीट की जो तशरीह करनी होती है उससे आपकी तशरीह थोड़ी शॉर्ट हो जाएगी, स्पेस कवर अप हो जाएगी और टाइम भी कम लगेगा। और ये मफ़हूम लिखने से बहुत ही अच्छा इंप्रेशन जाते हैं और आपको इंशाल्लाह फुल मार्क्स 100% मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद आते हैं तशरीह की तरफ। तशरीह स्टार्ट करने से पहले आपने कंपलसरी 2 to 3 लाइंस या 1 to 2 लाइंस शायर के बारे में लिखनी है। जिसकी भी आप तशरीह कर रहे हैं, जिस शायर के भी जो शायर है उसकी जो भी नज़म है, जो भी शेर है उसकी आप तशरीह कर रहे हैं, उस शायर के बारे में कंपलसरी 2 to 3 लाइंस ऐड करेंगे। उसके बाद आप अपने शेर की तशरीह स्टार्ट कर देंगे और जो आपका मवाद है उसे लिखने के बाद जब आप एंड करेंगे उसमें आपने एक चीज़ लिखते हुए कंपलसरी याद रखनी है कि आप शेर की तशरीह करते हुए उसमें 2 to 3 वर्ड्स कंपलसरी बोल्ड करें। वर्ड्स को हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे पेपर की जो लुक है वो बहुत ही अच्छी हो जाती है। जैसे मैंने यहाँ पे नात को बोल्ड किया और खिज़र को बोल्ड किए। इसी तरह आपके भी जो कीवर्ड्स होंगे उनको ज़रूर बोल्ड करें। फिर आ जाते हैं लास्ट पे, तशरीह के एंड पे, जहाँ मैंने लिखा है हवाला शेर। जो तशरीह के एंड पे शेर है ये लिखना बहुत ही कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये लिखने से आपको ये 100% श्योर है कि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे और इससे बहुत ही अच्छा इंप्रेशन जाएगा। प्यारा सा आप शेर लिखेंगे और इससे आपकी स्पेस भी कवर अप हो जाएगी, टाइम भी कम कंज्यूम होगा। इस तरह ये था आज की तशरीह का पैटर्न। और आप याद रखें कि जो तशरीह की लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए। हर शेर की जो आपने तशरीह करनी है उसकी जो लेंथ है वो एक साइड से शीट की ज़्यादा ना जाए, सिर्फ एक साइड इनफ है। एक साइड से ज़्यादा लिखेंगे 2 पेजेस की या 3 पेजेस की, वो सारी एक्स्ट्रा होगी। सिर्फ 1 साइड काफ़ी है और इससे आपको 2 मार्क्स फुल मिल जाते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि हर पार्ट कंप्लीट करने के बाद शॉर्ट एंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है और जब आपका पूरा क्वेश्चन मतलब 5 अशार कंप्लीट हो जाएंगे तो आप लॉन्ग एंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, फुल एंडिंग लाइन। आज की ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।